सीएस योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि दलित हित की बात करने वाली पार्टियां आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया जैसे मुस्लिम शिक्षा संस्थानों में दलितों को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करती? और जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दलितों को आरक्षण मिल सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता? सवाल यह है कि योगी ने मुस्लिम संस्थानों में आरक्षण का सवाल उठाकर क्या विपक्ष के दलित मुस्लिम गठजोड़ फॉर्मूले को फेल करने की कोशिश की है? क्या ये 2019 के लिए महागठबंधन के खिलाफ योगी का दलित कार्ड है? और क्या मुस्लिम संस्थानों में आरक्षण दिलाने से ही दलितों का हित होगा? इसीलिए आज सवाल ताल ठोक के हम पूछेंगे, अगर दलितों को देश के बाकी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का हक मिल सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में क्यों नहीं? क्या मुस्लिम संस्थानों में दलितों के आरक्षण की बात पर चुप्पी सियासत का डबल गेम है? क्या मुस्लिम संस्थानों में आरक्षण की मांग उठाना दलित मुस्लिम गठजोड़ वाली राजनीति के खिलाफ योगी का ब्रह्मास्त्र है? और क्या योगी का दलित कार्ड यूपी में बुआ और बबुआ के गठबंधन में दरार डालने की कोशिश है? सवाल तो ये भी है साहब कि क्या दलित हित से 2019 में जीत आरक्षित होगी? इन सारे सवालों का जवाब एक बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए सियासत शुरू कैसे। एक प्रश्न ये भी पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो लोग कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हो रहा, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर दलित भाइयों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस बात को कब उठाने का कार्य वो करेंगे? आखिर इन विश्वविद्यालयों में सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिल सकती है, अगर वहां पर दलित और पिछड़े छात्रों को आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल सकता? जब घाव बहुत बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने के लिए चला दो। कह किससे रहो? एमयू किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार किसकी है? भाजपा की। तो भाषण करने की क्या जरूरत है? आप दोनों भाजपा के तय करो, लेकिन ये भी तो मालूम होना चाहिए कि मामला सब जुडिस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन पॉलिसी का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको ज़ाहिर अक्षरता जो है वो पूरी तरह से बात उसकी इम्प्लीमेंट की जाएगी। अरे साहब, ले देकर एक आध यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के नाम पर, एक दो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनमें भी अगर आप आरक्षण मांगेंगे। और दूसरी बात यह है, आरक्षण को छोड़ दीजिए, आप जाकर देखिए ना वहाँ हिंदू बच्चे कितने पढ़ते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट के सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में रिजर्वेशन है। हमारी पुरानी मांग है, आज की नहीं मांग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हम कितना मांग करें? 15% मांग कर। और बहस में मेरे साथ शरीक हो रहे हैं संबित पात्रा, प्रवक्ता हैं बीजेपी केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर पात्रा, स्वागत है आपका। राकेश सिन्हा साहब, प्रोफेसर सिन्हा आरएसएस के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, स्वागत है सर आपका भी। रिजवान अहमद साहब, डॉक्टर अहमद इस्लाम के जानकार है, लखनऊ में वकालत करते हैं, लंबे अरसे के बाद फिर से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अहमद आपका भी। फारूक खान साहब पूर्व सचिव है एएमयू छात्र संघ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सचिव रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फारूक भाई। प्रोफेसर अख्तरुल वासे इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर के मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हैं, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत नागर साहब राजनीतिक विश्लेषक है, किसानों से जुड़े मुद्दों पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, दुष्यंत साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल दलित चिंतक और लेखक हैं, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं, लालजी प्रसाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर अध्यक्ष है, पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर अहमद रहमानी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शानदार पैनल आज हमारे साथ है और इसीलिए आप सभी से मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये बता देना चाहती हूँ, एकेडमिक आज बहस हो रही है
और मैं चाहूंगी कि अपने पुख्ता लॉजिक से आज की इस बहस को मुकम्मल कीजिएगा। चीखना चिल्लाना आज नहीं होगा। आज अगर वार करना है तो अपने लॉजिक से कीजिएगा। और इसीलिए शुरुआत में फारूक साहब आपसे कर रही हूं। दलितों को क्यों ना मिले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में रिजर्वेशन, आरक्षण क्यों ना मिले? देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझने की जरूरत है। रूबिका, इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया केस इस पे लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने 5 जजेस, जो जस्टिस लोढ़ा का 2010 का जजमेंट था आरटीई को लेके, उससे पहले आरटीई को लेके, उसको अपहेल्ड किया। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को समझने की जरूरत है कि क्या है, और आर्टिकल 19 के भी कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम हर चीज को कॉमनल कार्ड या उस पर न कर, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट पे लेके डिबेट करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस पे लॉजिक से बात होनी चाहिए। हमारा कहना यह है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज की डेट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को उस पर मेंटेन कर रखा है, आज की डेट में वो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं होता। मैटर सब जुडाइस है और सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 30 है या नहीं है। तो जो मैटर सब जुडाइस है उस पर डिबेट्स होना, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज करना गलत है। मैं इसमें एक बात और कहूंगा। आज ठीक है सर, 1 मिनट ओवर हो गया है जी। कम्युनल कार्ड कोई नहीं खेल रहा है। ये पॉलिटिक्स अगर योगी आदित्यनाथ करने की कोशिश कर रहे हैं या कांग्रेस ने बरसों की है तो उस पर मैं बहस कर सकती हूँ। लेकिन फारूक साहब, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलितों के लिए अपने हाथ क्यों नहीं खोल सकती? बिल्कुल खुले हुए हैं। अपने दामन को बड़ा क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल दामन बड़ा है। आर्टिकल 30 क्यों याद आ जाता है? देखिए, इसमें आर्टिकल 19 क्यों याद आ जाता है? आएगा जब भी होली बुक नहीं। मैं बहस में आगे आपको मौका दूंगी, लेकिन डॉक्टर पात्रा, क्यों रिजर्वेशन दलितों को इन 2 इंस्टीट्यूशन में मिलना चाहिए और नहीं दिया जा रहा है? वजह क्या है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, एक एफर्मेटिव एक्शन दलितों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में हो, यह हम सबका कॉमन राय है और यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उससे सहमत होंगे। 1967 में अजीज भाषा के केस के पश्चात यह तय हो गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। 1981 का जो अमेंडमेंट कांग्रेस के समय आया वो एक पॉलिटिकल अमेंडमेंट था और उसका नतीजा क्या हुआ कि 2 बार हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के नतीजे को देखा है, फैसले को देखा है कि उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होने से क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एडमिशन एक्ट 2006 होता है वो लागू नहीं होता है अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। मगर याद करिए 2005 से एक केस लंबित है, अनूप प्रभाकर वर्सेस अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि अनूप प्रभाकर जो कि एक दलित वर्ग से आता है, मेडिकल कॉलेज के एग्जाम के लिए उसको वहां एडमिशन चाहिए, इसको वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया है और बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज नहीं किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, उसे स्टे भी नहीं दिया है, सुनवाई चल रही है। ठीक है प्रोफेसर वासे, मैं इसको थोड़ा डीपर टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करती हूँ। मैं कुछ आर्टिकल्स और कुछ रिपोर्ट्स जब पढ़ रही थी ना सर, तो उसमें जो बीएचयू विश्वविद्यालय के आसपास के मुसलमान हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आइए साहब बीएचयू में आप तो आ सकते हैं, तो कहते नहीं हमें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हमें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ना है। क्यों गेटोज में रखने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो गेटोज में क्यों रखने की जरूरत है? नहीं, देखिए ऐसा है कि घेटोज में किसी को भी नहीं रहना चाहिए, न हिंदू को, न मुसलमान को, न सिख को, न ईसाई को, न दलित को। असल मामला जो है, जो सवाल आपने किया है और जो बहस आज उठ रही है, उसमें मुझे एक बात कहनी है। हमें किसी को अलीगढ़ और जामिया में दलितों को आरक्षण देने पर कोई आपत्ति नहीं। सीधी सादी बात यह है कि अल्पसंख्यक स्वरूप के रहते हुए जो 50% माइनॉरिटीज़ का है वो उन तक रहना चाहिए। बकिया 50% जो है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 22.5% का रिजर्वेशन दलितों के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये उनके करने का काम है, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात जिस पर मुझे बहुत आपत्ति है
केवल अलीगढ़ और जामिया जो हैं वो इस देश में अल्पसंख्यक संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि सेंट स्टीफेंस, खालसा कॉलेज और दूसरे जो अल्पसंख्यक सर अभी तो कोर्ट में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फिर ऐसी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 का तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ है, अभी तो आगे उस पर मसले पर चर्चा होगी। लेकिन रिजवान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, और मैं जब आपसे सवाल करती हूँ तो बहुत बहुत बेसिक मेरी जहन में चीजें आती है। वो ये आती है कि आप पॉलिटिक्स कीजिए ना, खेल कीजिए जितने करने हो, लेकिन जब इन इदारों को लेकर पॉलिटिक्स की जाती है, कहने वाले के पीछे की क्या सोच है और जो नहीं कर रहा है उसके पीछे क्या सोच है? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल पूछा, बाई चांस आपने पॉलिटिक्स शब्द खुद बोल दिया रूबिका जी। देखिए, 70 साल जब तक यहाँ पे सेकुलरिज्म की राजनीति हो रही थी, जनसंघ का वोट निग्लिजिबल था, ना के बराबर था, 2, 4, 5, 10%। तब तक मुस्लिम वोट में, माफ़ी चाहूँगा ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, तब तक मुस्लिम वोट का बंदरबाट होता था। जब से जनसंघ आइडियोलॉजी स्ट्रांग हुई और बीजेपी पावर में आई है तो मुस्लिम वोट रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि अब सबको पता है मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा। अब हमारे देश में जो बंदरबाट शुरू हुई है वो दलित वोट की शुरू हुई है, और ये उसी बंदरबाट का एक हिस्सा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अरे साहब, पहले जिन्ना की फोटो तो उतरवा लो, आरक्षण बाद में ले लेना। पहले फोटो तो उतरवा नहीं पा रहे हो भाई, सेंटर गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में रहते हुए, और आरक्षण की बात कर रहे हो। तो पहले फोटो उतरवाओ जिन्ना की, उसके बाद आरक्षण की बात करो। और बीजेपी को ऑपोजिशन मोड से बाहर आना चाहिए और रूलिंग पार्टी की तरह डिसीजन लेने चाहिए। इट इज सो अनफॉर्चुनेट डॉक्टर रिजवान, फोटो तो उतरवाओ, इस देश में उतरवानी पड़ेगी जिन्ना की फोटो। खुद से उतारने में किस बात की लज्जा, किस बात की शर्म, और आप ही तो वो दुखती नफ्स फिर दे देते हैं। डॉक्टर रिजवान, उतरवाओ का क्या मतलब है? प्रोफेसर सिन्हा। All right, sir, I'm going to give you time, enough time. डॉक्टर रिजवान, मैं दूंगी मौका आपको, लेकिन प्रोफेसर सिन्हा, सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ वोट बैंक है, असल में नीयत नहीं है। वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने की नीति भर है ये बयान बस। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज सवाल उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है, ठीक इसी प्रकार का सवाल संविधान सभा में भी उठा था। जब मद्रास को रिप्रेजेंट करने वाले नागप्पा ने ये सवाल उठाया और उत्तर प्रदेश के जेडेस लारी ने उसका विरोध किया। देखिए, दो बातें निहित हैं। शेड्यूल कास्ट एक सामाजिक आर्थिक इकाई है जो जिसके ऐतिहासिक है पिछड़ापन, और पिछड़ेपन का कारण अस्पृश्यता था, सामाजिक बहिष्कार था, सामाजिक आर्थिक कारण थे। उसके कारण उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए रिजर्वेशन दिया गया। उस रास्ते में सरकार के अनुदानों पर, सरकार की मदद से चलने वाली कोई संस्था यदि रिजर्वेशन को रोकती है वो संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया यदि उसको रोक रही है, उसके पीछे दलित सशक्तिकरण का उनके मन में कंटेंट वही है जो जेडेस लारी का संविधान सभा में था, जो उन्होंने कहा दलितों का रिजर्वेशन उसी तरह समाप्त कीजिए जैसे मुसलमानों का आपने समाप्त किया। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जितने मुस्लिम नेता आते हैं हर बात में कहते हैं दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब एक छोटे से रिजर्वेशन की मांग होती है तो कहते हैं ये मुसलमानों के साथ। रहमानी साहब, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। यूं तो हम चीख चीख कर अपना गला खराब कर देते हैं कि मुसलमान जो है दलितों के साथ देखिए कितना अत्याचार हो रहा है, देखिए कितने केसेस आ रहे हैं। लेकिन अब ये मुस्लिम इदारा है, ये करे, एग्जाम्पल सेट करे, उदाहरण पेश कर दे देश को कि हम हैं मुसलमान, हम मुसलमान जो हैं दलितों के साथ हैं, आइए रिजर्वेशन देते हैं। देखिए रूबिका जी, ये मसला जो योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है, ना तो ये मेरे नज़दीक ये ना तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, ना जामिया मिलिया इस्लामिया का है, ये एज सच माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का है। अब मसला ये है कि योगी जी जो हैं उनका बैकग्राउंड एक एक्टिविस्ट का रहा है या एक क्रिमिनल का रहा है। 12 से 15 क्रिमिनल केसेस थे। कॉन्स्टिट्यूशन को कितना जानते हैं कितना नहीं जानते वो अब उनके इस किस्म के बयानात से पता चल रहा है। जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा, अख्तरुल वासी साहब ने उसको वाज़ेह किया, मुल्क में जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का, इवन जैनियों का,
उसमें 50% रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी का होगा। ये मुल्क का कानून है। अब अगर आपको ये कानून पसंद नहीं है तो आप इस कानून को बदल दीजिए, यूपी में बदल दीजिए, सेंटर में बदल दीजिए, कहीं भी बदल दीजिए, जहां आपको इच्छा हो बदल दीजिए। लेकिन अगर आप इसको बदलना नहीं चाहते तो 22% रिजर्वेशन 50% को कंटिन्यू करते हुए दलितों को दे दीजिए, हमको क्या प्रॉब्लम। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते, आप सिर्फ दो नाम लेके सिंबलाइज करना चाहते हैं हेट्रेड क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज जो उच्च पदों पर जो रिजर्वेशन का मसला है दलितों का, दुष्यंत नागर साहब, हाँ ठीक है सर, मैं आगे आपसे जवाब लूंगी। दुष्यंत नागर साहब, जरा ये तो बताइए, ये NCME जो है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसने कहा कि भाई रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। फॉरेन कपल सिब्बल आते हैं, एफिडेविट देते हैं UPA 2 में, कहते हैं हाँ साहब ये है। सर खाली दर्जा दे देने से क्या चीजें बन जाती है? देखिए, दलितों के प्रवेश की जहाँ तक बात है, अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई दो राय है। पैनल में बैठे लोग भी चाहते हैं और देश के अधिकांश लोग भी चाहते हैं कि दलितों को वहाँ भी पढ़ने का मौका मिले। लेकिन दलितों की शिक्षा के साथ साथ में उनका राजनीतिक रूप से भी सशक्तिकरण होना जरूरी है। पैनल में हमारे आदरणीय सिन्हा जी बैठे हैं। क्या संघ के अंदर दलितों का प्रवेश किया गया? संघ की स्थापना हुए आज 90 वर्ष हो गए। कितने दलित संघ प्रमुख बने, कितने सह प्रमुख बने, कितने कार्यवाहक बने, कितने प्रचारक बने, कितने संघ से निकलकर दलित मुख्यमंत्री बने, कितने अन्य जगहों पे गए? ये भी सिन्हा जी को चिंतन करने की और सोचने की आवश्यकता है, जरूरी है। और इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए, इनमें एडमिशन दिया जाना चाहिए। जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पे अभी चल रहे थे वो बहुत ही हृदय विदारक और चिंताजनक थे। आज उनकी शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सारी चीजों को देख लीजिए। 70 साल के बाद भी तो ये आरक्षण कांग्रेस भी दे देती ना सर, अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए दलितों को दीजिए। आपको किसने मना किया? RSS तक पहुंचिएगा, पर अपने आप ही तो थोड़ी आरक्षण वाली प्रथा जो है शुरू कर दीजिए। शहजाद पूनावाला इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर में डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल सर अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए वो मेंबर थे नहीं। अभी मैं मांगने लगूं कि मैं भाजपा का अध्यक्ष बनना चाहूं, कोई सीरियस लेगा क्या? तो मेंबरशिप लीजिए। मैं अभी आपकी उनके पास मेंबरशिप नाम की कोई चीज नहीं थी। इसमें क्या दिक्कत है? उनके अनुमोदक। अच्छा, मैं शहजाद पूनावाला पर डिस्कस करने नहीं हूं बाय द वे। अच्छा सर, मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल सर, आप तो दलित थिंकर हैं। अक्सर दलितों पर मुझे भी पता है, हम लोग घंटों घंटों इतनी बड़ी बड़ी बहस करते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी। दलित जात नहीं है सर, वो एक वोट बैंक है, चलता फिरता वोट बैंक। राज्य बदल दीजिए, परसेंटेज बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं। जी देखिए, दलितों को वोट बैंक की तरह ही 70 साल तक इस्तेमाल किया गया और उसी का परिणाम है तुष्टीकरण नीति के तहत जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। और इसकी जो अब राकेश सिन्हा साहब ने जो कुछ कहा, JH लारी साहब का जो संविधान सभा में जो डिबेट है उस पर अगर एक नज़र डालिए तो दलितों का मुखर, दलितों के आरक्षण का मुखर विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे। और वैसी मानसिकता से जो एक्ट बना 1920 में, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो एक्ट बना है, कहाँ वो निषेध करता है कि दलितों को आप रिजर्वेशन न दीजिए? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है वो, उस समय जो एक्ट है उसको देखिए, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। दलितों की 3 पीढ़ियों को वहां डिबार किया गया। आज वहां पे तमाम प्रोफेसर निकलते, तमाम छात्र जो है PhD करते, तमाम शिक्षक होते, लेकिन उन्हें रोका गया। और यह ठीक है सर, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। डॉक्टर पात्रा आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बताइए सर, आज की तारीख में ये बयान सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए है, हिंदू मुसलमान के लिए है, या सच में इसके पीछे कोई वजह है? देखिए रूबिका जी, आपने आरंभ में एक अच्छी बात कही थी कि इस पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, टेक्निकली इस पे डिस्कशन होना चाहिए। टेक्निकल डिस्कशन हुआ है, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने कहा हम हेट्रेड फैलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। हेट्रेड नहीं, हिपोक्रेसी को दिखाने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि किस प्रकार की हिपोक्रेसी आप लोगों में है। देखिए रूबिका जी, बिल्कुल सही कहा गया है कि दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की एक प्रयोजन है
और मुस्लिम को कांस्टेंट मानते हुए हिंदू को किस प्रकार तोड़ा जाए, दलित को लेके या यादव को लेके या कुर्मी को लेकर किस प्रकार मुस्लिम के वोट बैंक के साथ जोड़ दिया जाए ताकि जो परसेंटेज वोट होता है उस पर फर्क पड़े। और खुद मुलायम सिंह यादव जी ने खुलकर कहा है MY कॉम्बिनेशन, राजनीति तो है, मायावती जी खुलकर कहती है राजनीति तो है। तो फारूक साहब इस राजनीति को तोड़ दीजिए ना, आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? बात तो है, आपके दिल में खोट है ना, आप दे दीजिए। दलित रिजर्वेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि आप हम कब बड़ा कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं केंद्र में आपके पास आप इस चीज को कीजिए, राज्य में आपके पास बहुमत है। देखिए स्टेटस आप दलितों के, तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, सरकार हमारी है, इसका जवाब देना चाहूंगा। आपका एक जवाब दे दो। फारूक साहब मुझे एक चीज समझाइए, मुझे पता है उस डिबेट में आप और मैं दोनों शरीक हुए थे, खूब तीखी बहस हुई थी। एक वो कितनी बड़ी है वो जो फोटो है, प्लेट है छोटी सी जैसे होती है, कितनी कितनी है, कितनी बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी? इतनी बड़ी फोटो तो सर आप हटा नहीं पाते हैं। बताता हूँ आपको, हाँ, जवाब देता इतनी हूँ। बड़ी फोटो जिन्ना की हटती नहीं है, वहां पर हंगामे होने लगते हैं, आजादी के नारे लगने लगते हैं। ये गलत है ना, वहां पर रिजर्वेशन की अगर बात केंद्र की तरफ से आ जाए फारूक साहब, तो क्या करेंगे आप? रूबिका मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जिन्ना की फोटो के कॉन्टेक्स्ट में बात, एक सेकंड क्योंकि मैं डेविएट होगा इशू। मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट इनकी है, क्यों नहीं उसको जब्त करते हैं, क्यों नहीं जब्त करते? जब्त करें उसको, कल जब्त करें उसको। वैसे आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। मुझे ऐसा है सर, ये जो जिन्ना का भूत है ना सर, ये दलितों के हितों के बीच में नहीं आना चाहिए ना। मैं जवाब देता हूं। सरकार आप तो बैठे हुए अपोजिशन में। संबित जी आज तो कोई बड़ी घोषणा कर दीजिए दलितों के लिए। 2 सवाल यहाँ उठाए गए कि आप सरकार ने सुनिए प्लीज, यहाँ सुनिए। आपने बार बार सवाल पूछा कि सरकार तो आपकी है, फिर तो योगी जी को भाषण देने की क्या आवश्यकता है, आप वहां रिजर्वेशन दे दीजिए। इसीलिए तो इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जहां की दलितों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं है, इस सरकार ने लिखित रूप से कोर्ट में दिया कि बिल्कुल नहीं कहा है। आप वो एफिडेविट लिखाइए, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये केवल एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है कोर्ट में, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे पास पूरी केस की फाइल रखी हुई है, मैं खुद पेशे से वकील हूं, आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ है। मुझे पता था, मुझे गलत कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। ये विक्टिम कार्ड आने वाला है, मुझे बता देता हूं एफिडेविट का। एक सेकंड, मैंने एफिडेविट लेके बैठा हुआ हूं, मैं एफिडेविट लेके बैठा हुआ हूं। एफिडेविट क्या बोला हुआ है? एफिडेविट मेरे पास है, मेरे हाथों हाथों में है। रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये लिखा गया है एफिडेविट में। बदलते आपने अरे भैया, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं कहा गया है। इट इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। वी स्टैंड बाय द अजीज भाषा केस। हम अजीज भाषा के केस को जजमेंट और जो कांग्रेस की सरकार ने कहा था हम उससे बदले। एक बात समझिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखिए हर बात बातें नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स आप क्या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को प्रियम्प्ट कर सकते हैं? दीजिए। अरे आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। सुन तो लीजिए, सिर्फ हाँ ना नहीं होता ना, प्रॉब्लम ये सिर्फ हाँ ना नहीं होता। आप सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को प्रियम्प्ट कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को क्या आप प्रियम्प्ट कर सकते हैं? ये बताइए आप मुझे। मैटर सब्जुडाइज है ना, कोर्ट में है, तो इंतजार क्यों नहीं है? प्रोफेसर सिन्हा, गवर्नमेंट ने वहां स्टैंड दे रखा है। प्रोफेसर सिन्हा सर, मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका जवाब दे दीजिए। समझ लीजिए, SC ST को रिजर्वेशन जामिया मिलिया इस्लामिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2011 के बाद नहीं मिल रहा है, जवाब है। क्यों देश को बरकरार है? नहीं मिल रहा है वहां पर। प्रोफेसर सिन्हा तो दे दीजिए, ये तो मना नहीं कर रहे। देना कहाँ है? सिर्फ बहस तो नहीं है। मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो अब सुन तो लीजिए, वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन हो, लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान हैं जो डोमिनेट करते हैं, दुर्भाग्य से AMU में भी वही डोमिनेट करते हैं जो जिन्ना प्रकरण में दिखाई पड़ा। वो दलितों का एक ही उपयोग जानते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए। जहां धर्म परिवर्तन करना होगा, दलित उनके प्यारे हो जाएंगे। जहां पर दलित हिंदू नहीं है, ये सिद्धांत का प्रतिपादन करना होगा, दलित उनके प्यारे हो जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को मैं उद्धृत करता हूँ जो बार-बार साबित करने की कोशिश करते हैं कि दलित हिंदू नहीं है। रिजर्वेशन से बात हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं सर मत कीजिए। सर सुनिए सर, ये आज की जो जनरेशन है वो एक बात कहती है रिजर्वेशन को लेकर
एक देश में एक कानून पर बात क्यों नहीं हो सकती है? डॉक्टर रिजवान अहमद, ये तो बहुत सिंपल लॉ है ना सर, सिंपल मुखालिफ रहे हैं आप। सिंपल चीज है। रूबिका, एक मिनट, रूबिका एक बेसिक बात आपसे पूछता हूं, बड़ा पैनल है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस सबके नुमाइंदे बैठे हैं। मेरा एक नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, रिजर्वेशन होता है अंडर प्रिविलेज्ड के लिए। जब एक आदमी आईएएस या आईपीसीएस या आईपीएस बन गया, वो अंडर प्रिविलेज नहीं रहता। क्या बीजेपी या आरएसएस या कांग्रेस आज ये कहने को तैयार है कि रिजर्वेशन सिर्फ एक आदमी को परिवार में मिलना चाहिए? अगर एक बार मिल गया तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। पूछिए आप सबसे, क्या ये तैयार है इस बात के लिए? चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर पात्रा, आइए। रिजवान साहब, आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आपका बड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं सम्मान करता हूं। और रिजवान साहब, इतिहास को आप भली तरह जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। सैकड़ों वर्षों से दलितों के ऊपर इस देश में जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है, एक युग नहीं कई युगों तक हम उनको रिजर्वेशन देंगे, एक पुश्त नहीं कई पुश्तों तक हम उनको रिजर्वेशन देंगे, तब जाके वो हमारे बगल में खड़े होकर आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे। इसलिए हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। जो आप कह रहे हैं उससे हम नियत डॉक्टर पात्रा, दूसरी बात प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उत्थान के नाम पर सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं करते हैं। और नहीं, बिल्कुल सही फारूक साहब, यहाँ पर भी लागू होता है, यहाँ पर भी लागू होता है। मैं बताती हूँ तस्लीम रहमानी, एक सेकंड में सुन लीजिए, यहाँ पर हम टॉपिक से भटक क्यों रहे हैं? तस्लीम रहमानी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं बताती हूँ आपको, उत्थान के नाम पर सोशल डेप्रिविएशन के बट हम टॉपिक से भटक गए हैं। मुसलमानों का उत्थान हर कोई आके कह रहा है, देखिए किस तरीके से उत्थान में रोकने की कोशिश है, इंटरवीन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वही मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की जब बात आती है, ट्रिपल तलाक, इंटरवीन हो रहा है, इस्लाम में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? वुमेन रिजर्वेशन पे वुमेन रिजर्वेशन पे हमने कहा था कि विद इन दी रिजर्वेशन औरतों, मुस्लिम औरतों को रिजर्वेशन दीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में। नहीं, देखिए इसमें टॉपिक से भटकिए मत। आप बताइए कि एएमयू और जामिया मिलिया में आप रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे? आप टॉपिक से भटकिए मत। आप ये बताइए, टॉपिक यही है कि जामिया मिलिया, इस्लामिया और एएमयू में दलित भाइयों को हमारा रिजर्वेशन कब मिलेगा? हमारे दलित भाइयों को वहाँ रिजर्वेशन कब मिलेगा? कौन शरारत कर सकता है? क्या शरारत? इतना ही सवाल है बस। ये योगी आदित्यनाथ की शरारत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की शरारत है, या ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया की शरारत है? किसकी शरारत है? नहीं, जामिया का इशू ही नहीं है ये जामिया का और अलीगढ़ का इशू ही नहीं है। नहीं तो किसका इशू है सर? क्यों नहीं है जामिया का इशू? बनारस विश्वविद्यालय का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं हो सकता रिजर्वेशन? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, फिर भी आप लोग राजनीतिक तौर से केवल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आमादा है, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं वही कह रहा था ना कि अब देखिए ऐसा है, एक मिनट तस्लीम रहमानी साहब आप सुनिए, एक मिनट। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, एक बात जो आपने कही थी शुरू में, चीख पुकार से काम नहीं चलने वाला है। नंबर एक, तर्क होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है, मेरी आपत्ति जो है पहले वो सुन लीजिए, वो ये है कि अलीगढ़ और जामिया ही क्यों, सारे अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए समान कानून आरक्षण के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? पहले मेरी बात सुनिए। आप मेरी इज्जत के साथ प्रोफेसर वासे, शुरुआत अगर यहाँ से हो रही है तो नहीं, एक बात सुनिए, मैं आपसे क्यों याद आ रहा है? आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। आप बात पूरी नहीं सुनेंगे तो कहते चाहे मैंने सुन लिया ना। आप ऐसा है कि अभी हमारे संपत साहब ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं कि दलितों का सदियों से शोषण हुआ है। सवाल, मेरी बात सुनिए, आज यही हकीकत, आज नहीं, आज यही सब्र नहीं, आज यही, आज की जनरेशन हूं, मेरी बात सब्र नहीं है। मैं भी इसी जमाने का, मैं भी इसी जमाने का हूं। मेरी बात, आप एक बात सुनिए, आप मुझे बताइए, प्रॉब्लम नहीं सुननी है। अरे आप मुझे इतने सालों से समाधान चाहिए ना।
समाधान तो 70 सालों से नहीं आ पाया है। तो मैं उसका मुझे सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, 30 सालों में यही सुनती आई हूँ, दलितों पर अत्याचार हुआ, दलितों पर एक बात आप सुनिए मेरी बात, लेकिन दलितों का उत्थान तो कर दीजिए। कैसे होगा, आप कर दीजिए ना सर। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, पूरी बात तो मैं तो जब मैंने आपसे कहा, आपने उस बात को नजरअंदाज किया कि आप जो 50% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए है, उसके बाद जो 50% है उसके अंदर आप उसके लिए दलितों को नहीं है ना, नहीं ये आप कह रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी क्या? एक बात सुनिए, पता है ना, नहीं आप नहीं लगाई, आप बुजुर्ग हैं, ज़ईफ है, नहीं लगाई, आदमी है। एक बात सुनिए, आपको आर्टिकल 30 पता है ना सर? मुझे पूरी तरह पता है। मैं जो सेंटर क्यों, सेंटर का ऐड ना ले, आप मेरी बात, आप मेरी बात, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। वो ये है कि 50% में 22.5% का रिजर्वेशन कर देना चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं। क्या मोदी साहब और योगी साहब इसके लिए क्यों नहीं करते हैं? संबित पात्रा, और एक बात, प्रोफेसर वास, एक सेकंड। हाँ, संबित पात्रा। प्रोफेसर साहब, आपने एक अच्छी बात कही कि चिल्ला चोट करके डिबेट नहीं होना चाहिए। मैं शांतिप्रिय तरीके से आपको एक जगह करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात आपने कहा कि तमाम देशों के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए बात क्यों नहीं होती है और केवल एएमयू और जामिया मिलिया के लिए बात क्यों होती है। वो इसलिए बिकॉज बाकी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनके माइनॉरिटी स्टेटस पर कोई सवाल या निशान नहीं है। एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया चूंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ही नहीं, जबरन आप लोगों ने राजनीतिक कारणों से उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित कर रखा है। मैं आपको, मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, मैं इनको लीगल आज के डेट में जो पोजीशन में वो आपको समझाता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। अजीज, तस्लीम साहब रुकिए एक सेकंड। हाँ, देखिए, मैं सबको मौका दूंगी एक इस प्रकार नहीं। डॉक्टर पात्रा, आपकी आवाज नहीं, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट। डॉक्टर पात्रा, आई कांट हियर यू। हम कोई भी नहीं सुन पा रहे हैं। मैं ठीक करवाती हूँ। हाँ, बताइए कैसे नहीं? एक मिनट लेता हूँ। कैसे नहीं? मैं बताता हूँ। अजीज बादशाह का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 1967 में। अजीज बादशाह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हेंस इट डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 30। सुनिएगा मेरी बात। 1981 का पार्लियामेंट ने अमेंड किया एएमयू एक्ट 1981। अब सुनिए, 2005 में सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरुण टंडन का ऑर्डर था। उस जजमेंट पे ये आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था 1981 का, वो जो है वो अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मेरी बात समझिएगा, कोई जजमेंट जब स्टे हो जाता है तो जो पोजीशन उस वक्त रहती थी पहले से वो मेंटेन रहती है। आज की डेट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने सेंट्रल स्टैंड, देखिए मैं बता रहा हूं ये जो कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी नहीं है, ये सब होमवर्क करके आए हैं। 68 में क्या हुआ, फिर 81 में क्या हुआ, फिर 2005 में क्या, ये सब ने होमवर्क किया है, जुडिशरी के सामने। लेकिन अब कोर्ट पे मामला है और इसी चीज को अपोल किया गया था। प्रोफेसर सिन्हा, देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं तकनीकी बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। तकनीकी बात कीजिए ना, नहीं आप रूबिका ये जजमेंट के बारे में पूछिए। ये बात ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए कि एएमयू आज की डेट में बीजेपी या आरएसएस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं या नहीं करते। सर, जब कोर्ट में है तो क्लीन स्लेट हुई ना सर। आपने कैसे मान लिया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है? जो लोग अभी तो कोर्ट में जिरा हो रही है ना, कोर्ट ने आपने तो कोर्ट के जजमेंट से पहले ही मान लिया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ये। फिर आपने कैसे मान लिया? आप पूरा लीगल सिस्टम को रीराइट करना चाह रही है ना। नहीं, जिस तरह आपने मान लिया कि वो नहीं है, हम उसी तरह प्रोफेसर, अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर सिन्हा, क्लीन स्लेट नहीं है, माइनॉरिटी स्टेटस है। एक सेकंड, फर्ज कीजिए, आप मुझे इस चीज में मत डालिए, इसमें मत गड़बड़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फर्ज कीजिए आप मान रहे हैं ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, तो इसका मतलब ये है कि आप दलितों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं देंगे? हम मना नहीं कर रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि सरकार कानून लाए, क्यों मैं- लाती है? मैं- हम तो कह रहे हैं मैं- सरकारी मैं- तो लाएगी, मैं- सरकारी तो लाएगी, मना नहीं वो कर है रहे एक अलग हैं, आप ये विवाद। बोलिए कि हम देना लाएगी, चाहते अरे हैं। हम मना कर रहे हैं। आप बोलिए कि हम देना चाहते हैं। सरकार से बोलिए, बना रही है, रूबिका जी, मैं बोलिए, भी बात कर रही हूँ। बोलिए कि हम जाकर हम मिलते देना हैं। चाहते हैं, हम ये डिमांड करते हैं। ठीक है, जो प्रोफेसर सरकार ने सिन्हा। कानून बनाए, हाँ। हम तो कह रहे हैं, कानून लाए। हमारा 50% डिमांड करते हैं, वेरी गुड, हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, हम ये मांग ठीक कर है, रहे हैं, ये बोले आपके तो शो सही के है। माध्यम से। ऑल राइट, वंडरफुल। ये तो आइस ब्रेक होगी भाई। संबित पात्रा, मेरी आवाज आ रही हो तो मैं टेक्निकली मैं बता दूं। करना चाहता हाँ। हूँ रूबिका जी एक प्रोफेसर छोटी सिन्हा सी पहले बात- 30 सेकंड में आप कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, रूबिका जी, मैं छोटी सी बात, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये मैं तकनीकी मामलों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इतना ही जानता हूं कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में पूरे देश में आवाज उठती है और मुस्लिम लीडरशिप बार बार पिछले 4 वर्षों से दलितों के एम्पावरमेंट के लिए बहुत चिंतित है। आज के बाद से कोई मुस्लिम नेता यदि दलितों का नाम लेगा तो मैं कहूंगा वह दलितों का अपमान कर रहा है। दलितों के सशक्तिकरण के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, जो 2 विश्वविद्यालय में आरक्षण देने के नाम पर दलितों को किनारे कर देते हैं, पूरे देश में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं कि दलितों कब किनारे कर रहे हैं? कौन हम मना तो कर रहा डिमांड है? कर रहे हैं, सरकार आपसी है, कानून ले आई है, तैयार हैं, कह रहे कानून ले हैं, आई है, हम तो डिमांड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, वो गजब है मेरे। नहीं, बहुत शानदार, बहुत नहीं, एक सेकंड, सब क्या, एक सेकंड, इंदिरा गांधी की सरकार थी, सुनिए तब हमने आवाज उठाई। अरे आप फारूक साहब रुकिए, एक सेकंड, मैं इसका टेक्निकल उत्तर देता हूँ। डॉक्टर पात्रा में आ रही हूँ। लाल जी, डॉक्टर लाल जी, क्या 33 मिनट से मैं सुन रही हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं, उसी भाषा में कह रहे हैं, फारूक उसी भाषा में कह रहे हैं, प्रोफेसर सिन्हा उसी भाषा में कह रहे हैं, प्रोफेसर वासे ने भी यही बात की है। अगर सब एक ही भाषा बोल रहे हैं तो फिर खेल किसके साथ हो रहा है? खेल दलितों के साथ हो रहा है, राजनीतिक कारणों कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? और ये कौन कर रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट कर रही है, आप लोग बैठे बैठे देख रहे हैं, आप लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, वेलकम नहीं कर रहे हैं। जिनको फैक्ट्स जानना है, प्रोफेसर सिन्हा, जिनको फैक्ट्स जानना है वो यहाँ मुझे बोलने दे तो मैं फैक्ट्स रखता हूँ। हाँ, डॉक्टर पात्रा, देखिए यहाँ आपने टेक्निकल का, वाकई टेक्निकल, यहाँ आप बता रहे हैं कि सारे जो विद्वान बैठे हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समर्थक भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि दलितों के लिए हम रिजर्वेशन चाहते हैं और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। देखिए ये जो हिपोक्रेसी है मैं आपको भी बताता हूँ। सुनिए, देखिए जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट है 2006 का, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता है। कोर्ट में केस चल रहा है, पहले खारिज हो चुका था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी नहीं है। हमारी सरकार ने लिखित देकर कहा कि नहीं उसको माइनॉरिटी, सर आप सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए। हमारी सरकार ने कहा कि पुरानी सरकार ने अर्थात यूपीए की सरकार ने जो लिखित दिया था कि हम माइनॉरिटी टैग देने के लिए तैयार है, वो गलत जजमेंट था, गलत कानून की ट्रांसलेशन था। हम उस ट्रांसलेशन को चेंज करते हैं, हम नहीं मानते हैं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। माइनॉरिटी टैग हटा दीजिए और जो दलित बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन दीजिए। 2014 से अनूप प्रभाकर के केस में जो मेडिकल का केस है, मेडिकल में वो दलित बच्चा रिजर्वेशन मांग रहा है, उसी के केस में सुनवाई हो रही है। हम दलित के साथ खड़े हैं, मगर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काउंसिल हैं वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों काउंसिल रिजर्वेशन सर वो टेक्निकल चीज समझा रहे हैं ना, जैसे फारूक समझा रहे थे, ऐसे में समझ अच्छा, इज कॉलिंग यू अ ब्लफ। ये ब्लफ है, कैसे ब्लफ है? मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। नहीं 30 सेकंड, 1 सेकंड मैं बताता हूँ। जो 2006 का पार्लियामेंट्री एक्ट है उसमें आप अमेंडमेंट लाइएगा। शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में 2 नेशनल इंपॉर्टेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जिक्र है। बात सुन लीजिए, एमयू का जिक्र है, बीएचयू का जिक्र है। देखिए आप सब मुझे टेक्निकलिटीज में और व्यूअर्स को टेक्निकलिटीज में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे बस एक सिंपल लाइन में बता दीजिए, एक चाह रहा है कि दलितों को वहां पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा है हम नहीं चाह रहे कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो फिर रिजर्वेशन मिल क्यों नहीं रहा है? तस्लीम अमेंडमेंट लाएंगे, क्या ये तैयार है अमेंडमेंट लाने को? तस्लीम रहमान, हम डिमांड कर रहे हैं 2006 के सेंटर
नहीं, हम सीधे पूछ रहे हैं संबित पात्रा जी से कि 2006 का जो लेजिस्लेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन का जो लेजिस्लेशन है, उसमें आप अमेंडमेंट लाएंगे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में दलितों का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू ही होगा ना, एक सवाल ले लीजिए करके थोड़ा ही होगा। तो आप तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं ना, जो एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, वो क्यों नहीं दे रही है? एक सवाल है आप लाएंगे, हम तो एएमयू का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहने ही नहीं देंगे। वो तो आप कर ही रहे हैं। अमेंडमेंट का है को हम तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहने ही नहीं देंगे एएमयू को। एक सवाल ये बड़ा बात की बात है, लड़ाई तो उसी की है। आपका मोटो क्या है, आपका एम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ना रहने देना या वहां दलितों को रिजर्वेशन देना, आपका एम क्या है? डॉक्टर पात्रा सुनने दीजिए, फारूक साहब एक सेकंड रुकिए, प्रोफेसर वासे रुकिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहने से रिजर्वेशन स्वतः मिलेगा। नहीं, गलत, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है ही नहीं, क्या मतलब गलत है? क्या फर्जी तरीके से मैं आप बताता हूं आपको माइनॉरिटी जो बोल रहे हैं, आर्टिकल 30 बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आप बता दीजिए। 25% जो पुअर्स को रिजर्वेशन देते हैं वो आपके ऊपर वाजे नहीं होगा। हम तो यही कह रहे हैं तो ना, क्यों बरगला रहे हैं? नहीं, हम ये ब्लफ कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, योगी जी की सरकार ने यूपी मेडिकल में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें, नहीं सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, योगी जी से आपकी मोहब्बत सबको पता है, भाजपा योगी जी से मोहब्बत आपकी सबको पता है। फारूक साहब मुझे बस इतना बताइए, मुझे ये बताइए, जो डॉक्टर पात्रा, एक निवेदन है, डॉक्टर पात्रा जो बात कह रहे हैं उसमें दम है और मुझे उसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, दोनों मेरी बात सुनिए, आप दोनों मुझे जवाब दीजिए। एक सेकंड, प्रोफेसर डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहा तो SC ST और दलितों को अपने आप रिजर्वेशन मिलेगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आपके ऊपर अगर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटी, एक तो मुसलमान मत कहिए बार-बार, ये एक कम्युनिटी को, तो मुसलमान तो जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है? नहीं, कम्युनिटी को मत कहिए, सेंट स्टीफन बड़ा ये कौन सा कॉलेज है, मेरी बात क्यों हो जा रही है कि आप इस पे क्यों बहस नहीं करती कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सांपत पात्रा साहब जो आ गए सबका विकास, सही पॉइंट पे आ गए, तो आप नहीं चाहते हैं, सही पॉइंट पे आ गए। सुनिए मेरी पहले पूरी आप दलितों का हक छीनने वाले विषय पे आ गए। वो ये है, हम फिर कह रहे हैं गलत बात, प्रोफेसर दलितों से अपने आप को और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारे हमारे दलित भाइयों को हाथ पकड़ के ऊपर उठाने की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम नीचे है इसलिए मुस्लिमों का आरक्षण मत दो। दुष्यंत नागर, आपको तो इसी में मजे आते हैं, दलित और मुसलमान हो जाए, दोनों आपस में लड़ ले, हिंदू मुसलमान हो जाए, आप ऐसा कह रहे हैं? इसी में आपको मजे आते हैं ना? हमारे लिए प्रत्येक भारतीय हमारा भाई है, बस ये कहकर आपने बड़े वोट अपने पास लिए हैं। दुष्यंत नागर, बड़े वोट आपने पास लिए। ये कपिल सिब्बल कहते कुछ और है, फिर करने कुछ और आप लगते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना स्पीकर नहीं भेजा। मेरे को आप 30 सेकंड का मौका दीजिए, मेरे को 10 सेकंड का मौका दीजिए, क्यों नहीं आए बताइए आप मुझे। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि बयान मत दीजिए। आप 1+1 कर रहे हैं, मैं ½ करती हूँ। नहीं, सरकार बयान मत दे। आप मुसलमानों का इदारा मत कहिए, ठीक है, मैं नहीं कहती हूँ। मुसलमानों का इंस्टीट्यूशन मत कीजिए, मैं नहीं कहती हूँ। धर्म में माइनॉरिटी क्या हुआ सर? मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख आप क्या क्रिश्चियंस पढ़ रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में क्रिश्चियंस कितने पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं कितने पढ़ रहे हैं? किसने कहा नहीं पढ़ रहे? आप ये मत मजाक कीजिए ना, मुझे बताइए क्या वादे करती हैं आप, क्या वादे करती हैं? ऐसा है कि एक बात सुनिए ना, जो दाखिला लेता है, जामिया मिलिया इस्लामिया एक बात सुनिए, एएमयू में कितने क्रिश्चियंस और कितने सिख पढ़ रहे हैं ये बताइए मुझे। 50% मुसलमानों के अलावा हमारे यहाँ जो है वो उनकी बड़ी तादाद है। मेरी बात सुन लिए, अलीगढ़ में भी और जामिया में भी। सर जात में भी तो एक माइनॉरिटी है, उसका नाम है दलित। नहीं, हम तो ख्याल हम दलितों के कह तो रहे ना, हम कह रहे हैं 22.5% खराब हालात क्यों नहीं करती सरकार? ये बताइए क्यों नहीं करती? आप बात नहीं कह रही मैं सुन रही हूँ प्रोफेसर, वहां से पूरा देश सुन रहा है। 22% रिजर्वेशन सरकार लेके आए, बयानबाजी ना करे। यही कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं। ये
बताइए, और सारे अभी आप जो बात कह रहे थे ये मैं कह कि सकता मुसलमान हूं। ज्यादा नहीं, पिछड़ा है, प्लीज मेरी बात हाँ, सुनिए। दलितों से ज्यादा पिछड़ा है। देखिए, इशू पे आते हैं। उनके लिए अभी उनके तक लिए तो reservation फिक्र होनी चाहिए। रूबिका, और एक बात अभी तक तो सुनिए, reservation और डॉक्टर सुप्रीम पात्रा, कोर्ट का रूबिका जी यहाँ फारूक एक साहब को कानूनी पहले बोलने पॉइंट दीजिए, बताइए फिर मैं आती हूँ। हाँ, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट का हम ये बात अरे बहुत- सुनिए सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, इंदिरा साहनी केस में सर, हाथ जोड़ रहा हूं, सुन 50% लीजिए, से अधिक तो सुन रिजर्वेशन लीजिए। हो नहीं सकता है। सुन तो लीजिए सर, हाथ जोड़ रहा हूं 50% से आपके अधिक सामने, रिजर्वेशन हो नहीं सकता है। मैं ये फिर कह ये रहा बोल हूं। रहे हैं 50% रिजर्वेशन ओ, आप मुस्लिमों बात के लिए सुन तो होगा लीजिए और पहले। बाकी 50% आप दलित के लिए कर दीजिए। क्या? ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? कौन मजाक कर रहा है? कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा। आपने कहा माइनॉरिटी अच्छा, एक इंस्टीट्यूशन सेकंड। आप है, हाँ। 50% रिजर्वेशन मुस्लिमों के लिए होगा ठीक और है। फिर बाकी क्या होगा? फिर रिजर्वेशन कैसे आएगा? नहीं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि आप जानते हैं तो क्यों नहीं देते आप? मुस्लिमों की बात मत कीजिए। 50% रिजर्वेशन माइनॉरिटी के लिए होगा। सर वही जिस तो minority खेल के मत कीजिए, जिक्र नहीं minority होगा, के लिए होगा। इंस्टीट्यूशन नहीं है तो क्यों होगा भैया? 50% में 100% अगर मुसलमानों के लिए हो जाएगा तो क्रिश्चियंस और सिख कहाँ जाएंगे? मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप मुझे वक्त दें। 50% रिजर्वेशन में बेसिकली डॉक्टर रिजवान 100% तो मुसलमानों के लिए हो गया। नहीं हुआ चलिए मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं आपको। लेजिस्लेट करने 50% में 100% हो गया ना सर। नहीं आप हुआ। समझ ही नहीं रहे मेरे कहने की बात। नहीं, मैं बता रहा हूं। आप ये देखिए, आवेदकों के ऊपर है भाई, हमने तो अपनी राह खुली छोड़ी थी। पार्लियामेंट में आइए ना, पार्लियामेंट में आके बात कीजिए। लेजिस्लेट करने आप की पब्लिक में पावर नैरेटिव क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तकरीरें कानून करके बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट जी को, देखिए बात समझिए, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, प्रचंड बहुमत लेके सरकार में है। मेरी बात समझिएगा, मैं ये कहता हूं कि मैटर जितना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस इशू को छोड़ के, उस इशू को छोड़ के 20% बाकी जो बातें रह 20 सेकंड आपके लिए रिजर्वेशन है। एससी और एसटी आती हूं मैं रिजवान अहमद साहब। एससी और एसटी रिजर्वेशन के लिए लेजिस्लेशन लाएं और यूनिवर्सिटी सुनिए, यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उन्हीं के अधीन है, तो डर मुझे क्या पता है? नहीं है क्या, मुझे पता नहीं है क्या एक्ट आ जाएगा, एक्ट के बाद वापस मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा और इसी तरीके से जलेबी दलितों के आगे पीछे कांटों वाली आप घुमाते रहेंगे मैं दलितों पर आपको अत्याचार, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, रूबिका, हाँ। शायद रूबिका, शायद आज आप लोग मेरी बात पर हंसें, शायद आप लोग मेरी बात पर हंसें कि मैं उस हिंदुस्तान का सपना देखता हूं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमान के लिए भी आरक्षण नहीं होगा, दलित के लिए भी नहीं होगा, दलित की सिर्फ एक जनरेशन के लिए होगा। और जैसा सम्मित भाई ने कहा कि अगर हम ये मानते हैं कि आईएएस का बेटा अंडर प्रिविलेज्ड है तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा, हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। आज जो मैं बोल रहा हूं आप लोग इस पर हंसेंगे, लेकिन आप देखिएगा आज से 50 साल बाद आपकी जब तक आप लोग हमारा देश कभी भी विकास नहीं करेगा। यही तो बात है, आप समझ रहे हैं, इस पर विचार और मंथन तो होना ही चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर एक देश यही खेल तो लोगों के नाम पर सारी पार्टियां मॉडर्न हो जाती है। कोई उत्तर नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खत्म हो जाते हैं। कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी दलित, और ऐसे ही देश जो है टूटा हुआ दिखाई देता है। आप आरक्षण विरोधी हो, बिल्कुल आप दलित विरोधी हो, बिल्कुल है, चलेगा, हम बिल्कुल हैं, दलित हम आरक्षण विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, विरोधी हो, हम हमेशा रहेंगे। एक जनरेशन को मिलना चाहिए, विरोध चलने वाला नहीं मिलना चाहिए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों अपनी अपनी जगह सही बात कह रहे हैं। राजीव प्रसाद रुकिए, डॉक्टर रिजवान रुकिए, आप दोनों अपनी अपनी जगह सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ बीच के रास्ते को कौन लेकर आएगा? ये पॉलिटिकल पार्टियां कभी नहीं आने देंगी बीच के रास्ते पर। गवर्नमेंट हर चीज गवर्नमेंट करेगी सर, हम लोग आपस में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट को करेंगे। प्रोफेसर सिन्हा, दलितों का विरोध क्यों कर रहा है? एक बात मैं रिजवान भाई, अच्छा रिजवान भाई सुन लीजिए रिजवान भाई सुन लीजिए, रिजवान भाई एक मिनट चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहे हैं? यही तो
कहीं यही तो शांत तो रहिए, कहीं यही तो मोटो नहीं था रिजवान भाई, आपकी यही बात से मोटो मैं तो नहीं असहमति था। दिखाता हूँ। मुसलमानों के साथ दलितों को समान रूप से खड़ा करना गलत होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्रीमी लेयर के होते हुए भी आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 143 सचिव हुए हैं, उसमें से एक भी दलित सचिव नहीं हुआ है। यदि क्रीमी लेयर लागू कर देंगे तो दलितों का आईएएस भी नहीं बन पाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, दलितों को इस पर विमर्श करने के लिए छोड़ दीजिए। क्या रास्ता होगा कि आरक्षण का लाभ सबसे नीचे के दलितों को मिले? यह विमर्श उनके बीच भी हो रहा है। अनुसूचित जाति नंबर 1, अनुसूचित जाति नंबर 2, यदि उन दो को नहीं मिलेगा तो अनुसूचित जाति नंबर 1 लेकिन आप आरक्षण को आरक्षण विरोधी हैं सिन्हा साहब। आरक्षण के मामले आज की जनरेशन के आदमी, आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए डॉक्टर तस्लीम, आखिरी के 10 सेकंड नहीं, आखिरी के 10 सेकंड। बार बार यंगस्टर्स आपस में यही चर्चा करते हैं कि धर्म और जात के नाम पर क्यों बार बार रिजर्वेशन की बात आगे बढ़ाई जाती है। क्यों नहीं आर्थिक आधार पर इस देश को रिजर्वेशन के लिए तैयार किया जाए? बिल्कुल सही इसमें बात। क्या कमी है? बिल्कुल यही साजिश है, यही साजिश है, साजिश है। दलितों का आरक्षण डाइल्यूट करने की साजिश ये है कि उसे आर्थिक आधार बनाया जाए ताकि अपर कास्ट हिंदू उसमें शरीक हो जाए। असल बात यह, ये बीजेपी ने अपने गुजरात में भी कही, सुनिए अलग ही स्क्रिप्ट सामने आई। और इसलिए रूबिका जी यहाँ चिल्ला कर फायदा नहीं है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, सबको आराम से बात करनी चाहिए, चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहिए। सुनने में नहीं चिल्लाइए मत, आराम से बात करते हैं। देखिए रूबिका जी, जहां तक दलितों का मसला है, जिन लोगों ने अपने जीवन को गुजारा है, जो लोग उठ के आज आए हैं, उनको पता है कि कैसे उनके जीवन पर इतने वर्षों तक एक अत्याचार हुआ है। प्लीज इस विषय को डाइल्यूट मत करिए। आरक्षण हमेशा रहेगा और दलितों को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है और रहना चाहिए। दूसरी बात है, एक हिपोक्रेसी है जो मुस्लिम नेता है, मैं मुस्लिमों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो एलीट मुस्लिम नेता है उनका हमेशा से कोशिश रहा है कि मुस्लिमों के साथ दलितों को जोड़कर एक वोट बैंक क्रिएट किया जाए, मगर दलितों के रिजर्वेशन के ऊपर अटैक करते हैं। दलितों के रिजर्वेशन में से एक बड़ा चंक काट करके अपने पास कैसे ले लिया जाए, इसकी चिंता। जवाब दे देते सर, दलितों के खिलाफ शोषण और अत्याचार के मामले एनसीआरबी के आंकड़े सारे बता देंगे। हालात ये हैं कि दलितों के लिए सच में जल्दी और पुख्ता कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा और मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए ज़ी न्यूज़।